वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका फिफ्थ चैप्टर है मिडेवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स, जिसको हम एनसीईआरटी में थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स भी कहते हैं। ये आपका फिफ्थ चैप्टर है और इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन साथ में, ठीक है, अच्छे से आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी अब आपको आगे ग्रेजुएशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और CUET के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है अलग से, जिसको आप CUET ESP सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट पे हम आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करवा देते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, सो आप वेबसाइट को विजिट कर लें। सो MCQs स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे। तो यहाँ पे 3 ट्रेवलर्स के नाम लिखे हैं जो कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं। पहला है अल बिरूनी, जो कि 11th सेंचुरी में इंडिया में आए। फिर इब्न बतूता, ठीक है, जो कि 14th सेंचुरी में आए। और उसके बाद है फ्रांकोइस बेर्नियर, ठीक है, जो कि 17th सेंचुरी में आए। अब ये अल बिरूनी जो थे, इनका जो जन्म है वो उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है, ख्वारिज़्म नाम की जगह में। वहीं इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आए थे, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। वहीं फ्रांस को जो फ्रांकोइस बर्नियर है वो आपके फ्रांस से आए थे, नाम से ही पता चल रहा है। अब इन्होंने किसने कौन सी बुक लिखी थी ये जानना इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी जो जो थे, इन्होंने किताबुल हिंद नाम से जो किताब है ये लिखी थी, ठीक है, और ये अरेबिक में थी। वहीं इब्न बतूता जो थे, इन्होंने रेहला नाम से जो बुक है वो लिखी थी, ये भी अरेबिक में थी। और फ्रेंकोइस जो बर्नियर हैं, इन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम से बुक लिखी थी, जो कि फ्रांस यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। बाद में उसके कई ट्रांसलेशन हुए होंगे। अब उसके बाद कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अल बिरूनी जो थे उनको बहुत से बैरियर्स फेस करने पड़े थे इंडिया में, क्योंकि उनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी। उनको डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स थे उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं पता था। और वहीं अगर आप अल बिरूनी की बात करें, सो उनको सीरियन, अरेबिक, पर्सियन, हिब्रू, संस्कृत, बहुत सी लैंग्वेज उन्होंने उनको आती थी, ठीक है। संस्कृत उन्होंने सीखी थी फिर इंडिया में। फिर है इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद। अब देखो 1017 में क्या हुआ था, सुल्तान महमूद जो थे इन्होंने ख्वारिज्म पे इन्वेड किया था। और इन्वेड करते ही उन्होंने क्या करा था, जितने भी स्कॉलर्स थे वहां पे उनको वो अपने साथ ले गया। सो उन्हीं में से एक थे अल बिरूनी, ठीक है। कहाँ ले गया उन सभी को, वो गजनी में ले गया, ठीक है। अल बिरूनी की बुक किताबुल हिंद है, मैंने आपको बता दिया था। इसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर चैप्टर जो है वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है 80 चैप्टर्स हैं इसमें। मेन डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी बुक के अंदर मैं आपको बता दूं, और जो अल बिरूनी ने हमें बताया है। जो अल बिरूनी है उन्होंने कंपेयर किया है कास्ट सिस्टम को। एक तो जो पर्शियन कास्ट सिस्टम था यूरोपियन, ठीक है, उसको, और इंडियन कास्ट सिस्टम को। तो ये बताते हैं कि जो पर्शिया है या जो यूरोप साइड के जो इलाके हैं, वहां पे भी 4 सोशल डिविजन्स हैं, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे आते हैं नाइट्स एंड प्रिंसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉन्क्स आते हैं, फिर प्रीस्ट आते हैं। फिर थर्ड जो डिवीजन है इसमें एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट आते हैं, और लास्ट में जो है वो पीजेंट्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं। ये 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था सोसाइटी को, ठीक है, यानी कि जो पर्शिया है, यूरोपियन जो एरियाज हैं। वहीं इंडिया के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरीके से यहाँ पे हमारा डिवीजन देखने को मिलता है। ये तो ये इस चीज को याद रखना। फिर उसके बाद है बर्नियर जो थे वो एक फ्रेंच मैन थे, आप सभी जानते हैं। वो एक डॉक्टर भी थे, ठीक है, एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। वो इंडिया में आए थे 1656 में, ठीक है। डॉक्टर तो थे ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो वो मुगल कोर्ट में आए थे। क्यों आए थे, एक फिजिशियन के तौर पे आए थे, जो दारा शिको थे, ठीक है, जो कि शाहजहां के छोटे बेटे थे, ठीक है, दारा शिको। उनको ट्रीट करने आए थे, उनको उनका ट्रीटमेंट करने आए थे। और बर्नियर ने ही ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया, यानी कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो वेस्टर्न जो उस टाइम पे जो देश थे या वेस्टर्न जो एरियाज थे, उनको ईस्ट से कंपेयर किया इन्होंने। और बर्नियर के जो भी डिस्क्रिप्शंस होते थे, इससे जो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थ्योरिस्ट होते थे, जैसे कि मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, ठीक है, उन्होंने भी फिर अपने मतलब थ्योरीज को निकाला। ये हो जाएगा। अब एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं हम। इन विच ईयर डिड अल बिरूनी बॉर्न।
सो अल बिरूनी जो है वो 973 में इनका बॉर्न मतलब इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद है अल बिरूनी बॉर्न इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। सो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, उज्बेकिस्तान, और वहां पे ख्वारिज्म नाम की जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अल बिरूनी वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिलोसफर, ठीक है, फिजिक्स वगैरह सब इनको आती थी, ये सब हो जाएगा। किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो अल बिरूनी की ये बुक थी किताबुल हिंद, ठीक है, अरेबिक में। किताबुल हिंद इज अ वेरी ल्यूसिड बुक, जिसके अंदर 80 चैप्टर्स हैं, बाकी तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया उसका कंटेंट क्या था। इब्न बतूता कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो इब्न बतूता वॉज बोर्न इन मोरक्को। मोरक्को यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। इब्न बतूता वॉज अ मिडिवल मुस्लिम ट्रेवलर, ठीक है, जिनकी बुक रेहला है, जो कि उस टाइम के कल्चर्स को, प्लेसेस के बारे में वो बताती है। Which among the following sultans appointed Ibn Battuta as काजी और जज ऑफ दिल्ली। सो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, दिल्ली का जज बनाया था, याद रखना। इन विच ईयर बर्नियर्स वर्क वॉज पब्लिश्ड इन फ्रांस। सो यहाँ पे 1670 से लेके 71 के बीच में यहाँ पे बर्नियर ने जो लिखा था वो पब्लिश होता है फ्रांस के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स मेड इंडिया हिज होम। सो जो मैन्यूकी थे, ठीक है, इन्होंने इंडिया को अपना होम बनाया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। निकोलो मैन्यूकी, अ वर्सटाइल ट्रेवलर फ्रॉम वेनिस, इटली से थे ये थे, ठीक है, आए थे और इंडिया में रहे ये अपनी आखिरी सांस तक चेन्नई के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज लार्ज एज दिल्ली। दिल्ली के जितनी ही लार्ज और कौन सी सिटी थी जो कि इब्न बतूता ने बताई। सो ये दौलताबाद थी, ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र साइड ये है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फेमस बुक रिटन बाय इब्न बतूता। सो इब्न बतूता की जो बुक थी वो रेहला थी, आपको पता होना चाहिए। Who among the following travelers was against the notion of impurity in caste system? So caste system और ये जो impurity का जो concept था, untouchability वगैरह का, ये अल बिरूनी इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। फिर इब्न बतूता वॉज एजुकेटेड इन इस्लामिक लॉ। अब इनको अच्छी खासी नॉलेज थी शरिया की, जब तो इनको गाजी बनाया गया था ना। सो अब शरिया क्या है ये जान लो। शरिया एक लॉ मतलब लॉ की बुक होती है इस्लाम के अंदर, जिसमें सारे ही मतलब उसमें लिखे हुए हैं कि किन किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, जो भी नियम कानून, जैसे हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वैसे ही इस्लाम का अपना शरिया है, ठीक है, जो कि उनके रूल्स की बुक है। हु डिस्क्राइब्ड अबाउट द सती इन हिज राइटिंग्स। सो बर्नियर जो थे, फ्रांसवा बर्नियर या फ्रैंकोइस बर्नियर, इन्होंने सती प्रथा के बारे में बताया, सती प्रैक्टिस। सती में क्या है, एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी, हिंदूज के अंदर चलती थी इंडियन सोसाइटी में, जहां अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, सो उसके बाद जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी उसके हस्बैंड के साथ ही जो चिता में मतलब जला दिया जाता था। सो इस तरीके से ये चलता था। और जो विमेन अगर खुद से जलना चाहती थी तो उसको ही सती कहा जाता था, ठीक है। कई ऐसा भी हो सकता है मना भी कर देती हूँ, लेकिन जो खुद से अगर जलना चाहती हैं, ठीक है, तो वो सती कहलाती थी, फिर ये हो जाएगा। द मैन्यूस्क्रिप्ट किताब उल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। सो किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी हुई है, ठीक है, रेहला भी अरेबिक में है। एट वॉट एज डिड द अल बिरूनी डाइड। सो अल बिरूनी 70 साल की एज में इनकी जो है मतलब डेथ हुई। हु इन्वेडेड ख्वारिज्म, मैंने आपको बताया था पीछे पॉइंट्स में। सो सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया था ख्वारिज्म को उज्बेकिस्तान में। फिर उसके बाद वो जितने भी वहाँ के स्कॉलर्स थे उनको गजनी ले गया था अपने साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया ख्वारिज्म को और जितने भी स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे, उनको गजनी ले गया अपने साथ में। द टर्म हिंदू, अब ये हिंदू जो शब्द है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सो ये कहीं ना कहीं पर्शियन जो लोग थे वो इस शब्द को बार बार यूज करते थे। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि देखिए द वर्ड हिंदू, हिंदू जो है ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। एक संस्कृत वर्ड था सिंधु, जो कि रिवर के लिए यूज होता था, इंडस रिवर के लिए, ठीक है। इंडस रिवर को ही हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। सो जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट जो एरिया में मतलब फ्लो करती है, रन करती है या बहती है, सो वहीं इसको जो है सिंधु कहा जाता था। लेकिन जो पर्शियंस लोग थे उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, ठीक है। अब वो सा को हा कह रहे हैं, सिंधु को वो हिंदू कहते थे, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि जो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले जितने लोग थे उनको फिर यह क्या कहने लगे, भाई सिंधु तो ये मतलब बोलते नहीं थे, हिंदू बोलते थे। सो वहां के
मतलब सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को भी ये मतलब हिंदू कहने लगे, क्योंकि साकोहा कहते थे और नदी को भी इसी तरीके से हिंदू या इस तरीके से वो कहने लगे, तो इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, वहीं से ये वर्ड आता है। Which among the following travelers gave the description of a temple in Mangalore? सो अब्दुल रजाक जो है इन्होंने बताया था मैंगलोर के अंदर एक टेम्पल है, ठीक है। आपको पता हो अब्दुल रजाक के बारे में, ठीक है, ये भी एक अच्छे खासे ट्रैवलर थे उस टाइम पे मिडेवल इंडिया में। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड बोथ इंडिया एंड चाइना? सो मार्को पोलो थे, ठीक है, मार्को एमिलियो पोलो इनका पूरा नाम है, जो कि एक मतलब मर्चेंट थे, एक्सप्लोरर थे, राइटर थे, जो कि एशिया में ट्रैवल किया इन्होंने सिल्क रोड से, ठीक है, 1271 से लेके 95 तक। फिर है इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? सो ये 1333, ठीक है, 1333 में ये सिंध में आए। हु अमंग द फॉलोइंग, आपको पता हो कि इब्न बतूता जो थे उनके हाथ नहीं थे, ठीक है, किसी और से लिखवाते थे वो, इनके हाथ काट दिए गए थे। Who among the following traveler described about the विजयनगर एम्पायर? सो अब्दुल रजाक जो थे इन्होंने ही विजयनगर के बारे में भी बताया। और आपको पता हो अब्दुल रजाक जो थे ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। ये विजयनगर किंगडम में गए थे जिस टाइम पे देवराय जो सेकंड थे वो वहां पे रूल करते थे, जो कि संगम डायनेस्टी के थे विजयनगर के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे ये गए थे। When did the Portuguese arrived in India? सो ये पुर्तगाली लोग कब आए? सो ये 1500 के अराउंड आए थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट अगर बताऊं, सो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डे गामा ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आते हैं वाया अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और ये कैलिकट में पहुंचते हैं मालाबार कोस्ट की तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से अराइवल होता है। मार्को पोलो बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? वेनिस या इटली से ये थे, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर विजिटेड यूरोप? सो मिर्जा अबू तालिब इन्होंने विजिट किया यूरोप में। हु रोट, और ये जो है टैक्स कलेक्टर थे मिर्जा अबू तालिब। हु रोट अबाउट द रिफ्रेशिंग नेचर ऑफ लेमोनेड एंड दही? सो ये बर्नियर ने बताया था भाई इसके बारे में। हु गेव द अकाउंट ऑफ वर्णास फ्रॉम द वेदास? सो वेदास, संस्कृत और ये सब कास्ट सिस्टम वगैरह किसने पढ़ा था? अल बिरूनी ने पढ़ा था। वट इज द मीनिंग ऑफ अंत्योदय? अंत्योदय का मतलब होता है बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, जो ये कास्ट सिस्टम से बाहर होता है उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है अंत्योदय। हु आइडेंटिफाइड दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू फॉरनर्स? सो अल बिरूनी ने ऐसा बताया था कि जो इंडिया के लोग हैं वो फॉरनर्स के साथ ज्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड कोकोनट एज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी? सो हेड के साथ उसको कंपेयर किया गया कोकोनट को, ठीक है, क्योंकि आप उसको कोकोनट को देखोगे तो कुछ इसी तरीके से दिखता है, उसकी आंखें से भी दिखती हैं। सो इस तरीके से उन्होंने हेड के साथ कंपेयर किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द वर्क्स ऑफ बर्नियर वॉज नॉट पब्लिश्ड? इंग्लिश जर्मन में तो थे लेकिन अरेबिक में नहीं थे, ठीक है। अरेबिक वाले राइटर्स जो हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, आपको बता दिया है, अलबिरूनी और इब्न बतूता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता हाउ मेनी दरवाजा वर प्रेजेंट इन द दिल्ली सिटी? सो दिल्ली के अंदर 28 दरवाजे थे, उन्होंने बताया है, जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, अलग अलग गेट हैं, ऐसे 28 गेट्स बताए हैं इन्होंने। उसके बाद है हु डिस्क्राइब्ड द बेटल लीफ एंड इट्स यूसेज? बीटल लीफ का जो यूज है वो इब्न बतूता ही बताते हैं, ठीक है, पान वगैरह का और ये सब यही लिखते हैं। इन विच सिटी द मार्केट प्लेस ऑफ ताराबाद वॉज सिचुएटेड? सो दौलताबाद के अंदर था, ठीक है, ये जो ये मार्केट प्लेस था ताराबाद का, दौलताबाद के अंदर था। सो इसी के साथ ये एमसीक्यूज और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको बताए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, जितना इसमें इंपॉर्टेंट बनता था मैंने आपको करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। एंड ये नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए करें, ताकि आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।